हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के भूगोल के पहले चैप्टर की, जो है भारत, आकार और स्थिति। अब आज हम भूगोल से जानेंगे पहले 9th क्लास के पहले चैप्टर से कि भारत के आकार और स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहले टॉपिक की जो है स्थिति, तो इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत एक विशाल देश है। भारत हमारा एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ है ये, तो क्या है, नॉर्थ, उत्तरी और दक्षिणी, साउथ। ठीक है, तो ये कौन सी उसमें है गोलार्ध में, ये नॉर्थ गोलार्ध में आता है हमारा। ये दिख रही है, ये तो लाइन ऊपर हो गई है, ऊपर यहाँ से जा रही लाइन। ठीक है, आपको लाइन दिख रही होगी, तो ये गोलार्ध में होता है, ऊपर वाले गोलार्ध में। तो हमारा इंडिया ऊपर है, तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से हम इसको उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं। इसका मुख्य भाग 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। इसका मुख्य भाग 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में और 97 पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर रेखा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि देशांतर और अक्षांश रेखा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए, देशांतर रेखा इन्हें कहा जाता है जो नीचे से ये दिख रही है आपको, ये बटी हुई है। अक्षांश रेखा इन्हें कहा जाएगा। तो ये हमारा ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए हमारा इंडिया है जो वो इस वाली रेखा से जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा हो रही पेंटिंग थोड़ी इधर उधर, यहाँ से इधर जाएगा और ये इधर से इतना आएगा। इसी वजह से ये 97 डिग्री देशांतर और नहीं होती है, अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, ये हमारे इतने में जा रहा है, मतलब मैंने थोड़ा सही तरीके से नहीं बता रखा, समझने की उसमें आपको समझ आना चाहिए बस। मैं एक बार और बना देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ आ जाए। ये देखो, ये 97 डिग्री है, ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, ये 97 डिग्री यहाँ से लेना। ठीक है, यहाँ से डिग्री लेना और इसे यहाँ से नापना, तो ये इसके बीच में आता है। ठीक है ना, इसके बीच में आता है। तो ये हमारा देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, समझ गए अब। अक्षांश हमारा 68 कहाँ पहुँच गया है, ये देखिए 68। अब समझ गए आप, हमारा 68 पूर्व और देशांतर पूर्व। अगर ना समझ आए तो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये कर्क रेखा से आप समझ रहे होगे, ये देखिए कर्क रेखा तो आपको सबको पता है, पर ये कर्क रेखा कुछ बच्चों को नहीं पता कि कौन कौन से स्टेट से होती हुई जाती है। ये कर्क रेखा हमारी कहाँ से जा रही है, 24 होती है। 24 है क्या, अराउंड है, 24 की तो अराउंड है, तो हम 24 को मानते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे कौन कौन से स्टेट को जाती है काटती हुई, ये मुझे आप मेंशन करेंगे इसके स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके स्टेट्स मुझे नाम बताएंगे और हो सके तो उसकी राजधानियाँ भी बता देना साथ में उसी के। तो आपको पता लग गया होगा कि 2 उसमें बराबर में बांटती है ये हमारी कर्क रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके आकार की। कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल है, मतलब जो इतने घेरा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इन्हें घेरा हुआ, मतलब जगह। तो कुल क्षेत्रफल में इतने में फैला हुआ है भारत। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो इससे जो छठे 6 और देश है ना, वो मुझे आप कमेंट में सेंड कर दीजिए और मैं भी देखूं कि आपको कितनी नॉलेज है इसमें ज्योग्राफी में। तो आप मुझे सेंड कर देना, कमेंट कर देना, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज करके मुझे शेयर कर सकते हैं, पर्सनली करना चाहो तो। इंस्टाग्राम आईडी है एमडी एजुकेशन पंगा। 516 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 6 पॉइंट को मैंने लगाया नहीं, मतलब अराउंड बोलना चाहिए। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या बताया गया इसके अंदर,
इतना कवर कर रखा है, तो ये इसी का किलोमीटर के हिसाब से बताया गया है कि इतना किलोमीटर, अंडमान निकोबार को भी जोड़कर, अंडमान निकोबार हमारा हिस्सा है, इसलिए इतना हिस्सा इन्होंने पानी ने कवर कर रखा है। और बाकी मैंने बताया था जो थल वाला देखिए, ये हमारा थल से लेके ये जितना भी है, मतलब जोड़ दिया जाए तो ये 15 के प्लस बताया था, है ना, 15 के अराउंड और 7 के अराउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को कवर करने का मतलब बताया कि इतना हिस्सा इनने थल में कवर कर रखा है और इतना इसने समुद्र तट से कर रखा है कनेक्ट, मतलब कवर कर रखा है, समुद्र तट से कवर कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 और 15 पता लग गया कि 15 इस वजह से क्योंकि वो ऊपर से थल में सबसे ज़्यादा है और समुद्र पे हमारा नीचे का हिस्सा ही है जो संकरा आकार का होता चले जाता है नीचे से हमारा भारत, ये आपको पता ही है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीन हिमालय पर्वत है। नवीन हिमालय की बात की गई है कि ये हमारा, ये दिख रहा होगा आपको, ये हमारा हिमालय ना ऐसे जा रहा है। ठीक है, पहले तो नेपाल और भूटान ये हमारे इंडिया का हिस्सा ही था, पर अब तो नहीं है, फिर भी हमारे क्या है, फैला पड़ा है, मतलब ये ऊपर तक जा रहा है। लद्दाख से हल्का कम है, हिमाचल से होते हुए जा रहा है, तो ऐसे फैल रहा है। ठीक है, तो इसी को बताया गया है कि हिमालय इतना फैला हुआ है, मतलब इतना फैला है, इतने चौड़ाई में बताया गया है कि कहाँ से, भारत के उत्तर से। भारत के उत्तर से आप समझ गए होंगे, मैंने बता रखा है आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या है, उत्तर से बोला गया ना, उत्तर से पश्चिम, मतलब उत्तर से पश्चिम को लेके उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीन हिमालय पर्वत है, मतलब हर जगह ये नवीन हिमालय माना जाता है पश्चिम तक। तो यहाँ से इतना मैंने बताया हिमालय पर्वत है। और दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा, इसमें बोला गया है दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा है। तो कैसे बोलेंगे इसे, मतलब ये दक्षिण है ना हमारा, ऐसे है ना ये इंडिया हमारा, यहाँ पे वो है श्रीलंका। थोड़ी पेंटिंग अच्छी नहीं है, उसको वो मत लीजिए, आप भावनाओं में गिर जाओगे नहीं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या है, थोड़ी पेंटिंग मेरी ऐसी है तो उसको ज़्यादा वो मत लीजिए लाइकी, बस समझिए आप। ये हमारा इंडिया है, इंडिया का संकराकार है, ये हमारा केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है, गोवा, ये सब हमारा ऐसे संकरे आकार का होता है। तो संकरे आकार का मतलब समझते होगे, इस टाइप से है, सही है। दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा और हिंद महासागर तक आते आते संकरा हो जाता है। तो मैंने बता चुका हूं कि संकरा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते पश्चिम में। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, समझ रहे होगे ना, ये समझ गए होगे आप। इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में इसकी बंगाल की खाड़ी है दोनों तरफ। तो समझ रहे होगे, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, समझ गए। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। उनके यात्री प्राचीन काल में भारत आए, ये हकीकत है कि हाँ, जब उनके यात्री आया करते थे हमारे देश में, वो नई नई चीज़ें सीखने आया करते थे, हर चीज़ें जानने की कोशिश किया करते थे। और आपको पता हो तो वास्को डी गामा वाली बात, तो वास्को डी गामा भी 1698 में आया था, व्यापार करने आया था साउथ इंडिया से। वो मसाले लेके गया, कपड़े लेके गया, और वहाँ पे इनने एक की जगह 50 रुपये का बेचा, एक का यहाँ से खरीदा, 50 का वहाँ बेचा। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह भी यही बात थी कि व्यापार था उनका कहना। हमारे देश में व्यापार जमाना शुरू करा, वो छोड़िए, लैक ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, उसको छोड़ो। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। वास्को डी गामा भी बड़ी मुश्किल से आ पाया था। वो पहले वेस्ट इंडीज़ गया, वेस्ट इंडीज़ के बाद वहाँ के कुछ इंडियंस ने उनको रास्ता बताया, और इंडियन ने रास्ता बताया, वो आए, तब जाके उन्होंने गोवा में सबसे पहले कदम रखे अपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनसे पहले भी एक आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे क्योंकि किसी को रास्ता नहीं पता था। तो इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों के और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जो होते थे ना, जो वस्तुएं वस्तु विनिमय की जाती थी ज़्यादातर, पहले तो प्राचीन काल में थी। पर क्या है, ये मार्ग बने हुए थे, जो उन मार्गों से क्या करते थे, ये वस्तुओं को आदान प्रदान, मतलब आयात निर्यात। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार रामायण एवं अंक व दशमलव प्रणाली संसार के भिन्न भागों तक पहुँचे। मसाले, कपड़े एवं भारत के अन्य सामान व्यापार के लिए ले जाने लगे। मैंने बताया जैसे कि वास्को डी गामा वाली बात, वो इसी तरीके से आया था
और वो इसी वजह से आया था और लेके गया, और फिर उसने वहाँ दिखाया तो लोगों के अंदर उत्सुकता उठ गई कि व्यापार है सोने की चिड़िया। भारत का नाम बहुत फेमस था उस टाइम, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, जो आज भी सोने की चिड़िया ही है हमारा देश। गर्व करो कि हम भारतीय हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो है। अगर आप देखना चाहो तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में देख के सकते हैं, उसमें आपको इजीली ट्रिक से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इसलिए क्योंकि वो दक्षिण एशिया का माना जाता है। भारत में 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, मैंने लिखा नहीं सॉरी उसके लिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई तो थोड़ा उसमें कर लीजिएगा। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरो के वजह से मैंने बता रखा है, एरो से समझ रहे होगे। पूरब में क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश, तो आपको पता लग गया होगा कि पूरब कहाँ है, मैंने एरो भी दिखा रखे हैं। और उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दक्षिण में तो श्रीलंका और मालदीव माना जाता है। ठीक है, मनार उधर का एक स्टेट की वजह से उसके मनार की खाड़ी दे दिया गया नाम। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि व्यापार कैसे किया जाता है। समुद्री मार्ग पहले कम थे, तो हमारे क्या है, इन्हीं मार्गों से किया जाता है जो वायु मार्ग हुआ करते हैं। अब समुद्री मार्ग देखिए कितने हैं, मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, है ना, और ये हमारे चेन्नई, ये हमारे बंदरगाहें, इन्हीं से लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स अपने सारे सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, उनको हेल्प होगी। NCERT नोट्स है, मैं इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर का ही क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी इंस्टा ID पे फॉलो कीजिए और मुझे वहाँ पे कमेंट कीजिए।